नमस्कार दोस्तों, हाल ही में 18 जून 2023 को एक टाइटन नाम की सबमरीन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूबकर मिसिंग हो गई है। जिस सबमरीन के अंदर 5 आदमी मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर आज से 111 साल पहले उस जमाने का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक डूबा था। कहा जाता है कि यह सबमरीन का मेन उद्देश्य यही था कि पानी की गहराई में मौजूद टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखना। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि केवल 2 घंटे के बाद टाइटन सबमरीन से संपर्क टूट गया। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में टाइटन सबमरीन इंसिडेंट को समझने की कोशिश करते हैं। टाइटन सबमरीन एक एडवांस सबमरीन है जो टाइटेनियम और फिलामेंट बॉन्ड कार्बन फाइबर से बनी है, जिसका वजन करीब 9000 किलोग्राम जितना है। टाइटन सबमरीन की लेंथ 22 फीट है और इस सबमरीन की कैपेसिटी 5 लोगों तक ही है, जो 96 घंटे तक इस सबमरीन के अंदर रह सकते हैं। और कहा जाता है कि यह सबमरीन करीब 4000 मीटर गहराई तक जा सकती है। दोस्तों, इस सबमरीन में मौजूद 5 लोग 8 दिन की यात्रा में निकले थे, जिसका कॉस्ट उसे $2.5 लाख पड़ा था, जो हमारे इंडिया के पैसे के हिसाब से 2 करोड़ जितना होता है। इस सबमरीन में सवार थे ओशियन गेट के सीईओ और फाउंडर स्टॉकटन रूस, ब्रिटिश के बिजनेसमैन हमिश हार्डिंग, फ्रेंच डाइवर के पॉल हेनरी नेर्जियोलेट और पाकिस्तान के बिलियनर शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद। इन 5 लोग 4000 मीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे को देखने गए थे, लेकिन किसे पता था कि उसका सबमरीन ही एक मलबा बनकर रह जाएगा। दरअसल इस यात्रा पर जाने से पहले टाइटन सबमरीन में एक प्रॉब्लम नोटिस की गई थी, लेकिन उस प्रॉब्लम को इग्नोर करके इन 5 लोगों ने अपनी लाइफ को दाव पर लगा के ये जोखिम भरा काम करने निकल पड़े। दोस्तों, आपको बता दूं कि ओशियन की इतनी गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी मुश्किल है, क्योंकि इतनी गहराई पर पानी का बेहद प्रेशर होता है, जिसके कारण इतनी गहराई में जाना बहुत ही मुश्किल है। टाइटैनिक जहाज जहाँ पर है वहाँ पर पानी का प्रेशर 5800 PSI है, यानी देखा जाए तो हमारे पूरे शरीर पर करीब 5000 किलो से ज्यादा वजन रख दिया जाए उतना प्रेशर होता है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सबमरीन को इस प्रेशर का सामना करने के लिए काफी मजबूत होना चाहिए। लेकिन टाइटन सबमरीन को ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रूस ने स्टील से नहीं बनाया था, जो कि उनकी यह बहुत बड़ी भूल थी। उसने खुद इस बात को एक्सेप्ट भी किया है और कहा था कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने इस सबमरीन में बहुत सारे रूल्स को तोड़ा है। लेकिन दोस्तों, दरअसल स्टॉकटन रूस का ऐसा मानना था कि वो सबसे अलग सबमरीन बनाना चाहते थे, जो कि उन्होंने बनाई भी है। मुद्दे पर वापस आते हैं। दरअसल इस सबमरीन ने दोपहर 12 बजे अपना सफर शुरू किया और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग टाइटैनिक जहाज पर पहुंचने में 2 घंटे का सफर रहता है। लेकिन टाइटन सबमरीन से 1 घंटे 45 मिनट बाद ऊपर मौजूद पोलर प्रिंस शिप से संपर्क टूट जाता है। यानी यहाँ पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइटन सबमरीन टाइटैनिक जहाज के बहुत करीब पहुंच गई होगी, क्योंकि जैसे हमने समझा कि 2 घंटे में टाइटैनिक जहाज तक सबमरीन पहुंचती है, तो उसके हिसाब से केवल 15 मिनट का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। टाइटन सबमरीन का 7 घंटे का सफर था। उन्हें 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे वापस लौटना था, लेकिन जब शाम के 7 बजे तब भी सबमरीन ऊपर नहीं आई, जिससे ऊपर बैठे मेंबर घबराने लगे और अपनी ओर से रिसर्च करना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च पोलर प्रिंस ने टाइटन सबमरीन की तलाश करना शुरू कर दिया और उन्होंने अमेरिका से भी मदद मांगी। और उसके अगले ही दिन US, कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स एक प्रॉपर रिसर्च करना शुरू हो गए और आसपास के एरिया में मौजूद जितने भी शिप्स थे उन सबको बोला गया कि आप लोग भी ओशियन पर ध्यान रखना, अगर कुछ नजर आए तो हमें बता देना। इन सब के बावजूद भी 2 दिन तक टाइटन का कोई अता पता नहीं मिला और टाइटन के अंदर केवल 96 घंटे का ही ऑक्सीजन आता है, यानी 4 दिन तक सबमरीन में ऑक्सीजन मिलता रहेगा। और अब तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे और अभी तक कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। लेकिन रिसर्च टीम ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी और लगातार तलाश कर रहे थे। 22 जून को दोपहर 12 बजे ROVs को टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास भेजा गया। दोस्तों, वहां पर पहुंचकर जो नजारा था वो बेहद दुख भरा था। ROV ने टाइटैनिक जहाज से सिर्फ 1600 फीट दूर टाइटन सबमरीन का एक टुकड़ा देखा। यानी यहाँ पर इन सब का एक ही जवाब निकल कर आता है कि सबमरीन ओशियन की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर सह नहीं सकी और वहीं पर फट गई। दोस्तों, इस न्यूज ने पूरी दुनिया में हलचल सी मचा दी है। चारों ओर टाइटन सबमरीन के बारे में ही चर्चे हो रहे हैं। न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया, हर एक प्लेटफॉर्म पर यह न्यूज चल रही है। टाइटन सबमरीन के फटने के पीछे केवल 2 ही कारण हो सकते हैं।
एक तो इसको कार्बन फाइबर से बनाया गया था वो, क्योंकि स्टील के मुकाबले कार्बन फाइबर में थोड़ी कम सेफ्टी रहती है, और दूसरी वजह यह कि सबमरीन में पहले से ही छोटी छोटी क्रैक्स थी। ये सब जानने के बावजूद भी स्टॉकटन रूस ने ये जोखिम भरा काम किया। कहा जाता है कि फटने के कुछ मिलीसेकंड पहले इसके बारे में पता चलेगा, और हकीकत में भी सेम वैसा ही हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइटन सबमरीन को फटने में केवल 0.3 सेकंड का ही वक्त लगा होगा। दोस्तों, सबमरीन में 5 लोगों की जान केवल 0.3 सेकंड में ही चली गई। उन सभी लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको इस पूरे इंसिडेंट की जानकारी जरूर समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।